नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य के अंग कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। वाक्य के तत्व और वाक्य के भेद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। ये शब्दों का सार्थक समूह मतलब कि जो वाक्य में हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी लिख देने से कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है, जब ये सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वाक्य बनाते हैं, लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, जब शब्द सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता और कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार कह सकते हैं। मतलब कि कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो क्या सारा के सारा उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो बाकी रह जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर मोहन क्या है? उद्देश्य है। पुस्तक पढ़ता है विधेय है। मेहनत करने वाला बालक अवश्य सफल होगा तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बालक की बात हो रही है। बालक कैसा? मेहनत करने वाला। तो यहाँ जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा मेहनत करने वाला बालक। ठीक है, तो बाकी हो जाएगा विधेय। तो कितने अंग होते हैं ये याद रखना। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद वाक्य के तत्व होते हैं 6। वाक्य के तत्व होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता। सार्थकता मतलब कि वाक्य में हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए। वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि सीता पानी खाती है, तो क्या ये वाक्य है? ये कोई अर्थ दे रहा है? इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। मतलब कि सीता पानी खाती है, अगर मैं कहूँ सीता पानी पीती है तो वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता वाक्य का एक तत्व है। आगे है योग्यता। इसी प्रकार से योग्यता है कि हम वाक्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे भावों को प्रकट कर सके। हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकें। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपने भावों को प्रकट कर सकें। वाक्य में ये योग्यता होनी चाहिए कि वो हमारे भावों को प्रकट कर सके। निकटता होनी चाहिए। निकटता का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये लाइन है, मैंने एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ आके लिखा और एक यहाँ लिखा। उसमें निकटता होनी चाहिए। अर्थ स्पष्ट तो तभी होगा ना जब वाक्य में जो शब्द हैं वो निकट होंगे। ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ कि एक शब्द मैं अब बोल रही हूँ, एक 5 मिनट के बाद बोलूँगी, तो क्या आपको अर्थ समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए अर्थ को समझने के लिए। तो ये भी वाक्य का एक तत्व है। आगे है इच्छा या आकांक्षा। इच्छा या आकांक्षा मतलब कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के बाद हमें कोई इच्छा या आकांक्षा न रह जाए। मतलब कि उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। कुछ जानने की, आगे जानने की इच्छा उसमें नहीं बाकी रहनी चाहिए। इच्छा या आकांक्षा उसमें शेष नहीं रहनी चाहिए वाक्य को सुनने के बाद, वाक्य को पढ़ने के बाद। तो ये है वाक्य का चौथा तत्व। ठीक है, आगे है पदक्रम। मतलब कि पदक्रम का मतलब क्या है कि वाक्य जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया इस प्रकार से होता है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये पदक्रम से होता है जो वाक्य का। इसी पदक्रम में वाक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्म पहले उठा के लिख दिया, क्रिया बाद में लिख दी। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए। इसका जो पदक्रम है वाक्य का वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट है अन्वय या मेल। मेल होना चाहिए कर्ता के साथ क्रिया का। ठीक है, लिंग वचन लिंग वचन का सब चीज़ का मेल होना चाहिए। ऐसे मैं लिखूं कि राम खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पर
संज्ञा का क्रिया से मेल नहीं है, तो ये मेल और अन्वय होना जरूरी है। राम खेलता है। तो ये हो गए वाक्य के 6 तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 देकर एक अलग दे दिया जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या स्टेटमेंट देके ये पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में वाक्य के किस तत्व की कमी है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं ना हम, अब भेद पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, याद रखना है, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक मतलब कि जो विधि विधान से जो बात है, इस प्रकार के वाक्य हो जाते हैं, वो विधिवाचक हो जाते हैं। जैसे गाय दूध देती है, सच्चाई है गाय दूध देती है, तो ये क्या हो गया? विधिवाचक वाक्य हो गया। भारत हमारा देश है, राधा मेरी सहेली है, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन सी देनी होती है जिस वाक्य में, वो होते हैं विधिवाचक वाक्य। जैसे राधा मेरी सहेली, इस प्रकार के वाक्य कई बार पूछे जाते हैं। मतलब कि राधा मेरी सहेली है, ये विधिवाचक वाक्य। ऐसा नहीं कि अब मेरी सहेली 1 सेकंड में दुश्मन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो विधिवाचक वाक्य में आ जाते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेध क्या होता है? मना करना। बाहर मत जाओ, ठीक है, बाहर मत जाओ, हम नहीं खाएंगे, मोहन घर नहीं जाएगा। तो ये मना करने वाले वाक्य होते हैं, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। बिल्कुल आसान सा है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, कुछ पूछा जाता है तो वहाँ होता है प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार होता है वो। तुम्हारा नाम क्या है? वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है जो इसका प्रकार है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा मतलब कि इच्छा करनी, कामना करनी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान करे आप सबका एस्टेट पास हो जाए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए, आपका लक्ष्य आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की इच्छावाचक वाक्य हो गए। भगवान उसका विनाश करे, ऐसे वाक्य भी इच्छावाचक वाक्य में आते हैं, क्योंकि अगला दुखी होकर कहता है किसी को कि भगवान उसका विनाश करे, लेकिन कर तो इच्छा ही रहा है ना, इच्छा कर रहा है, तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक, संदेह मतलब जिसमें शंका है। हो सकता है आज बारिश हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो, तो इसमें क्या है? शक है। शायद कल वह कल आएगा, ना भी आए, तो इसमें क्या है? संदेह है, तो संदेहवाचक वाक्य हो गया। अगला है संकेत। संकेत मतलब इशारा। संकेतवाचक वाक्य, इशारा होता है इसमें, एक क्रिया दूसरी पर आश्रित सी होती है। ठीक है, जैसे धूप होती तो कपड़े सूख जाते, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, मतलब कि कपड़ों का सूखना धूप होने पर आश्रित है, डिपेंड है। ठीक है, यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली अवश्य आएंगे, यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली अवश्य आएंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, मतलब कि दिल्ली आना किस पर डिपेंड है? छुट्टियां होने पर, तो ये आ जाते हैं संकेतवाचक वाक्य में। ठीक है, अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य में आ जाते हैं बच्चों सो जाओ, आज्ञा देने वाली बात होती है, घर से बाहर जाओ। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, किसी को आज्ञा दी जाती है कुछ करने के लिए, तो आज्ञावाचक वाक्य हो जाते हैं। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक में यहाँ पर कोई खुशी की बात हो, हैरानी वाली बात हो, जैसे वाओ कितना अच्छा घर है, वाओ कितना सुंदर फूल, इस प्रकार से उफ़ो हम ऐसे कह देते हैं, तो वो सारे के सारे वाक्य किस में आ जाते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, फिर वाक्य के मतलब उपवाक्य होते हैं, जैसे उपवाक्य के भी प्रकार होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, वो सारा के सारा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।